नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने देशवासियों को कहा अलविदा। भिवानी पहुंची पूर्व सीएम स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला की अस्थि कलश यात्रा, पार्टी व समाज के लोग हुए शामिल। विज्ञान के नूतन प्रयोग और खोज को जानेंगे भिवानी के बाल वैज्ञानिक, कहा जिला शिक्षा अधिकारी। गेहूं, सरसों, चना व मेथी सहित बागवानी की फसलों के लिए बरसात हो रही वरदान साबित। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में छात्रा लावण्या ने दर्ज करवाया अपना नाम, भिवानी का बढ़ाया मान। और अब खबरें विस्तार से। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 92 वर्ष की उम्र में दिल्ली एम्स में बृहस्पतिवार को अलविदा कह गए। देश विदेश में मनमोहन सिंह के लाखों करोड़ों प्रशंसक हैं। ऐसी महान शख्सियत की कमी देश को हमेशा खलती रहेगी। उनका योगदान आर्थिक सुधारों के लिए सदैव याद किया जाता रहेगा। देश के 13वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 92 वर्ष की उम्र में दिल्ली के एम्स अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनको लंग्स में इन्फेक्शन के चलते बेहोशी की हालत में एम्स में दाखिल करवाया गया। डॉक्टर्स के अथक प्रयास के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। दिवंगत प्रधानमंत्री के श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी सारी ऊर्जा लगा दी थी। मनमोहन सिंह की कमी देश को हमेशा खलती रहेगी। पूरे देश में सन्नाटा छाया हुआ है और पूरा देश मनमोहन सिंह के सामने नतमस्तक हो रहा है। वहीं पूर्व विधायक डॉक्टर शिव शंकर भारद्वाज ने कहा कि भारत देश आज अपने सबसे प्रतिष्ठित नेता मनमोहन सिंह के निधन का शोक मना रहा है। मनमोहन सिंह एक साधारण परिवार से उठकर बहुत विद्वान अर्थशास्त्री बने थे। वे अपने विवेकपूर्ण और कुशल व्यक्तित्व के दम पर अपनी पहचान रखते थे। पूरा देश मनमोहन सिंह को नमन करता है और भारतीय ही नहीं अपितु विश्व भर में उनके लाखों प्रशंसक हैं। भारत देश मनमोहन सिंह की कमी शायद ही पूरी कर पाएगा। कांग्रेस पार्टी के युवा नेता धीरज सिंह ने बताया कि मनमोहन सिंह कांग्रेस पार्टी के ही नहीं देश के ऐसे महान नेता थे जिनका नाम पूरे विश्व भर में शान से लिया जाता है। उन्होंने अपने कार्यकाल में अर्थव्यवस्था में देश को अव्वल रखा। मनमोहन सिंह दूरदर्शी सोच रखने वाले महान शख्सियत। कल हमारे बहुत ही प्रतिष्ठित और देश के 2 बार प्रधानमंत्री रहे श्री मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया। रात को एम्स में 9:51 पे। घड़ी देश के लिए और विश्व के लिए दुखदाई है। इतने अच्छे, इतने काबिल और कर्मशील, कर्मठ नेता देश में बहुत कम होते हैं जो इतने पढ़ाई करे हों, जो अपनी पढ़ाई के और अपनी नॉलेज के और अपने काम के बल पे राजनीति में जिनका प्रवेश हुआ। और उन्होंने हमारे लिए तो विशेषतर इसलिए भी वो खास हैं कि हमारे हरियाणा पंजाब उस वक़्त एक होता था। 1948 में उन्होंने मैट्रिक पंजाब यूनिवर्सिटी से पास की, फिर उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में किया और फिर वो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी जुड़े रहे। एक शिक्षक के रूप में भी, एक अच्छे इकोनॉमिक स्पेशलिस्ट के रूप में भी, और वो रिज़र्व बैंक के गवर्नर भी रहे और वो योजना आयोग के अध्यक्ष भी रहे और फिर वो देश के वित्त मंत्री भी रहे। और जब आर्थिक संकट देश पे था तो उनकी वजह से मैं कहूँगा देश को उन्होंने आर्थिक संकट से उबारा। जो सोना हमारा गिरवी रखा गया था चंद्रशेखर जी के समय में, उस सोने को भी छुड़वाया और हिंदुस्तान अपने पैरों पे खड़ा हुआ। तो ऐसे व्यक्ति का जाना एक अपूर्णीय क्षति पूरे देश के लिए है। एक चंडीगढ़ में, मुझे तो जैसा थोड़ा बहुत पता है उनके बारे में, चंडीगढ़ में उनका एक छोटा सा घर था और इसके अलावा उनकी कोई बहुत बड़ी संपत्ति हिंदुस्तान में नहीं है। और जिस प्रकार से उन्होंने अपनी शिक्षा के, नॉलेज के और जिस तरह से दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से वो जुड़े रहे, उन्होंने देश की इकोनॉमी को भी उबारा और अच्छे से चलाया। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री
श्री मनमोहन सिंह जी का देहांत कल रात को हो गया था और हम उनको अपने अश्रुपूर्ण नेत्रों से उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, क्योंकि देश के लिए जब आर्थिक स्थिति में ज़्यादा गिरावट आ गई थी तो उन्होंने आगे बढ़ के वित्त मंत्री के रूप में भी इस काम को करने का किया और देश को बड़ा सफल तरीके से इन्होंने उस आपदा से बचाया। आज ऐसे प्रधानमंत्री जो हमारे देश के जन जन में उनका विद्यमान है चेहरा, उस चेहरे को हमारे बीच से जाना एक बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा आघात सभी देशवासियों को इससे लगा है और देश का प्रत्येक व्यक्ति अश्रुपूर्ण नेत्रों से उनको अपना श्रद्धांजलि अर्पित करता है। मैं ऐसे प्रधानमंत्री जो देश के हित में काम करते रहे उनको अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बड़ी बहुत भारी क्षति है, ना कि पार्टी के लिए, पूरे देश के लिए। ऐसे विद्वान व्यक्तित्व, ऐसे प्रखर नेता बहुत विरले ही पैदा होते हैं धरती पर, जो राष्ट्र के लिए, प्रदेशों के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए और महिलाओं के लिए अमिट छाप देश के लिए छोड़ करके जाए। हमेशा ये सोचे कि किस प्रकार से इन तमाम वर्गों का भला हो। 36 बिरादरी एक माला के अंदर किस प्रकार से रहे, सभी धर्म एक माला के अंदर किस प्रकार से रहें, ऐसे व्यक्तित्व थे सरदार मनमोहन सिंह जी। बड़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे देश के लिए, बड़े अर्थशास्त्री थे देश के लिए। बहुत बड़ी क्षति है हम पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए भी और देश के लिए भी। हरियाणा के 5 बार सीएम रहे स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला की अस्थि कलश यात्रा भिवानी पहुंचने पर विभिन्न पार्टियों व समाज के गणमान्य लोगों ने श्रद्धांजलि दी। इस दौरान विधायक अर्जुन व आदित्य चौटाला ने कहा कि चौटाला साहब ने संघर्ष का जीवन जिया और कार्यकर्ताओं के लिए जेल काटी। बीते 20 दिसंबर को हरियाणा की राजनीति के योद्धा व लौह पुरुष कहे जाने वाले ओम प्रकाश चौटाला का 79 साल की उम्र में निधन हो गया था। 5 बार सूबे के सीएम रहे ओम प्रकाश चौटाला का प्रदेश भर में कार्यकर्ताओं से विशेष लगाव था। वो ज्यादातर कार्यकर्ताओं को परिवार का सदस्य मानते थे, जिसके चलते उनके पोते अर्जुन चौटाला व भतीजे आदित्य देवीलाल उनकी अस्थि कलश यात्रा पूरे प्रदेश में निकाल रहे हैं, ताकि उनसे जुड़ा हर व्यक्ति उन्हें श्रद्धांजलि दे सके। यह अस्थि कलश यात्रा शुक्रवार को भिवानी की जाट धर्मशाला में पहुंची, जहां विभिन्न सामाजिक व राजनीतिक संगठनों के लोगों ने शामिल होकर चौटाला को नमन कर श्रद्धांजलि दी। स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला के विधायक पोते अर्जुन चौटाला ने कहा कि चौटाला साहब ने पूरा जीवन संघर्ष किया, प्रदेश के लोगों की सेवा की। सभी से इनका पारिवारिक नाता था, इसीलिए प्रदेश के हर जिले में उनकी अस्थि कलश यात्रा निकाली जा रही है। वहीं भतीजे एवं विधायक आदित्य देवीलाल ने कहा कि ओम प्रकाश चौटाला महान हस्ती थे। आदित्य चौटाला ने कहा कि हम भी चौटाला साहब के आदर्शों पर कार्यकर्ताओं से पारिवारिक नाता रखेंगे। और कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का परिवार वो कोई हम अकेले नहीं है, प्रदेश उनका परिवार है। उन्होंने अपना सारा जीवन इस प्रदेश की सेवा में व्यतीत किया। प्रदेश की उन्होंने हमेशा सेवा करने का काम करा और प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया। जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के फूल लेके गए थे तो बहुत साथियों के मन में ये इच्छा थी कि उनकी अंतिम क्रिया के अंदर उनकी भी भागीदारी हो, हम भी सभी साथ मिलकर के करें। परंतु मौसम की वजह से और कुछ रीति रिवाज की वजह से सभी साथी नहीं आ सकते। सभी साथियों ने मिलकर के ये फैसला करा कि हम पूरे प्रदेश के अंदर उनकी कलश यात्रा लेके जाएंगे। उनके हस्तियाँ जो है हर जिले के अंदर हमारे साथी हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के पुराने साथी, पार्टी से उठ करके समाज के उनके साथी हैं और हर समाज से, हर वर्ग से लोगों के उनका एक बड़ा प्रेम रहा है। तो सभी साथी यहाँ पहुँचे हैं और हमने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की दोस्ती है, उनको जिले के जितने हमारे साथी आए, मौजूद आदमी आए, सभी साथियों को उनको हैंड ओवर करा है। क्योंकि स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का
अस्थि कलश भिवानी आया है, पहुंचा है अस्थि कलश यात्रा, और हमने यहाँ इसको रिसीव किया और अब विधिवत रूप से माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की अस्थियों को हम यहाँ प्रवाहित करने का काम करेंगे। आज की आदरणीय स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला जी का अस्थि कलश यात्रा हमारे यहाँ भिवानी जिले में पहुँचा है और इसको जैसे परंपरा के अनुसार हम परवाह करने का काम करेंगे। और आज के दिन से हम प्रेरणा लेते हैं कि सच्चे मायने में श्रद्धांजलि भी वही होगी कि हम इनके दिखाए हुए मार्ग पर चलें और परिवार को ये सहन शक्ति दें। चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला हरियाणा के लंबे समय मुख्यमंत्री रहे, उनकी अस्थि कलश और ये यात्रा यहाँ आई है भिवानी में। हम सभी उसमें स्वागत के लिए शरीक थे, तो ये अर्जुन चौटाला जी सारी टीम आई थी। और भाई आज मैं उनके बारे में चौटाला साहब के साथ लंबे जुड़ाव रहा और उनका विशेष आशीर्वाद रहा। 2000 में भी मैं उन्हीं के आशीर्वाद से रणवीर महेंद्रा जी के मुकाबले बना था। तो मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि उनका विजन बात अलग रही और बहुत मजबूत नेता वो रहे हैं। उनके मुकाबले का कोई नेता है नहीं। आज उनसे अनुसरण करने की ज़रूरत है। आज मॉडर्न हरियाणा में मॉडर्न गुड़गांवा है, मेदांतर, वो सब उन्हीं की देन है। जी ने तो देवीलाल जी की वो सियासत को बड़े अच्छी तरह से संभाला। तो देवीलाल का उन्होंने बहुत बड़ा नाम किया। उनकी कार्य प्रणाली थी बहुत अच्छी तरह। उनके जो कहते थे करते थे। उनके ऑफिसर इतना मानते थे, जो उनकी हृदय से उनकी सदा थे, जो वो बोलते थे वो ऑफिसर करते। ऑफिसरों में उनका पूरा हाथ था। ऑफिस हर ऑफिसर उनकी कदर करता था। से हमारे परिवार के बहुत घनिष्ठ संबंध रहे और 1972 में जब उन्होंने तोशाम से चुनाव लड़ा तो मेरा पिता तो जंगीर सिंह ने उनका उस टाइम में पूरा साथ दिया था और हमारे ये ऑफिस से चलता था सारा कार्यालय, क्योंकि 2 जगह चुनाव लड़े थे, आदमपुर से और वहाँ से। और उसके बाद 75 में जब इमरजेंसी लगी तो मेरा पिताजी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी एक ही साथ जेल में रहे और काफी टाइम ने एक साथ बिताया। तो सारी बातें होती थी, इस प्रदेश का विकास कैसे हो, किसान को एमएसपी कैसे मिले, मजदूर को रोजगार कैसे मिले, व्यापारी का उठान कैसे हो, सारी बातों पर चर्चा करते थे। जिला शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता के निर्देशन में भिवानी से 180 विद्यार्थियों का एक दल राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी का अवलोकन करने के लिए राई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी सोनीपत रवाना हुआ। यह प्रदर्शनी 31 दिसंबर तक चलेगी, जिसमें देश के सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के करीबन 500 से अधिक विद्यार्थी नवाचार पर आधारित अपने मॉडल प्रस्तुत करेंगे। राई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी सोनीपत में राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी 31 दिसंबर तक आयोजित की जा रही है। इस बारे में जिला शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता ने बताया कि भिवानी जिले से राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के कक्षा 11वीं के विद्यार्थी निशांत शर्मा और गगनदीप अपने गाइड अध्यापक वरिष्ठ भौतिक प्रवक्ता अनिल कुमार अरोड़ा व रसायन प्रवक्ता मनोज कुमार के साथ 31 दिसंबर तक राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी में अपने नवाचार को प्रस्तुत करने के लिए भिवानी जिले का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसके अलावा टीआईटी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थी भी अपने नवाचार को प्रस्तुत करने के लिए गए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता व खंड शिक्षा अधिकारी शिव कुमार तंवर ने हरी झंडी दिखाकर भिवानी से विद्यार्थियों की 4 बसों को रवाना किया, जिसमें भिवानी जिले के राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, पीएम श्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय लेग्या, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हनुमान ढानी के लगभग 180 विद्यार्थी राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी को देखने के लिए राई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी सोनीपत में अपने विद्यालय के अध्यापकों के साथ पहुंचेंगे। Good morning, my name is Toija. I am from Government Model Sanskriti School, Bhiwani. We are going on a trip for science exhibition. We are going to Sonipat, and the theme of this is राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम वहाँ पे जा रहे हैं। हमारे स्कूल को मौका मिला कि हम इतनी अच्छी जगह पे जा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। थैंक यू सो मच प्रिंसिपल मैम for this wonderful opportunity. We are going there. ये राज्य स्तरीय हमारी बाल जो है विज्ञान पर वो है एग्जीबिशन सोनीपत राई के अंदर, और इसमें सभी जिले के, भिवानी नहीं बल्कि पूरे हरियाणा के 22 जिलों से बच्चे जो है वहाँ पर अपना शिरकत करेंगे।
और उन बच्चों को एक इस बात के लिए एक जो एक्सपोजर देना है कि किस प्रकार से वो नए नए आइडियाज़ लेके वो अपने विज्ञान के क्षेत्र में जो है सफलता हासिल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है विभाग द्वारा, और जिला भिवानी से भी लगातार 3 दिन जो है 4-4 बसें जाएंगी और उसमें सरकारी और गैर सरकारी दोनों विद्यालयों के बच्चे रहेंगे, और बच्चों के रिफ़्रेशमेंट का भी जो है विभाग द्वारा प्रबंध किया गया है, तो किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है। देखिए, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारी डिस्ट्रिक्ट भिवानी की 4 बसें, जिनमें 90 लड़कियां और 90 लड़के अलॉन्ग विद जो है स्कूल टीचर, वो राई सोनीपत जो है उसमें 91वीं राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक जो प्रदर्शनी है 2024, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे हैं। ये प्रदर्शनी 26/12/2024 से 30/12/2024 तक आयोजित की गई है, और उसमें पूरे देश भर से जो है सभी बाल वैज्ञानिक जो हैं अपने अपने इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रदर्शित करेंगे, और जितनी भी नए मॉडल्स, नई टेक्निक्स हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, उनका एग्जीबिशन होगा। और ये हमारे बच्चों के लिए बहुत ही वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है कि वो वहाँ जा कर के उन बच्चों के इनोवेशंस को देखेंगे और सीख के आएंगे। पूरे हरियाणा प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की डिस्टर्बेंस के चलते हुई बरसात ने किसानों के चेहरे खिला दिए हैं। इससे पूर्व 22 व 23 को हुई हल्की बरसात के बाद अच्छी बरसात के बारे में कृषि वैज्ञानिकों के पूर्वानुमान सही साबित हुए। इससे दिन व रात के तापमान में अंतर कम होगा तथा गेहूं, सरसों, चना, मेथी व रबी की अन्य फसलों की ग्रोथ तेजी से होगी। कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर देवीलाल ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ डिस्टर्बेंस के चलते सुबह से ही हरियाणा के बड़े क्षेत्र में बरसात हो रही है। जहां पहले रात्रि का तापमान 4 से 5 डिग्री बना हुआ था, उसमें आने वाले दिनों में बढ़ोतरी होगी और दिन का तापमान जो 18 से 20 डिग्री बना हुआ था उसमें गिरावट आएगी तथा दिन रात तापमान का अंतर कम होगा। उन्होंने बताया कि 26 व 27 दिसंबर की इस बरसात के बाद का पूर्वानुमान यह है कि आगे के दिन अब शुष्क रहेंगे और नमी के चलते धुंध में बढ़ोतरी होगी। किसानों का कहना है कि इस बरसात से उनकी फसल की पूर्णतया सिंचाई हो गई है। इससे पहले 22 व 23 तारीख को हुई हल्की बरसात से सिंचाई पूर्ण नहीं हुई। मेरा नाम सुमेर सिंह है जी। मेरा गांव अजीतपुर है। ये बरसात हुई है, इसमें हर खेतीबाड़ी में बहुत ही फायदा है, चाहे जौ हो, सरसों हो या गेहूं हो, मेथी हो, चना हो, इसमें 50% से ज़्यादा फ़ायदा है। और जो नए सरसों और चने में तो पानी की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसमें मेथी भी मैं आली, जैसे गेहूं है, गेहूं में भी जनवरी के बाद ही पानी देना पड़ेगा। जो 22-23 में जो बरसात हुई थी वो एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ था, उसकी वजह से हल्की बरसात देखने को मिली। और हमने पहले पूर्वानुमान में बताया भी था भी 26 तारीख में एक और पश्चिमी विक्षोभ जो कि ज़्यादा प्रभावी रहेगा, उसी का परिणाम स्वरूप आज सुबह से लगातार जो है बरसात हो रही है और हल्की से मध्यम बारिश हुई है। और इस बरसात के आगे आज पूरे दिन रहने की संभावना है और आज के बाद में मौसम के साफ़ होने की संभावना है। तो इससे जो खास तौर से जो रात्रि तापमान था, न्यूनतम तापमान, वो जो न्यूनतम तापमान चल रहा था 4 से 5 डिग्री के आसपास, उस तापमान में बढ़ोतरी होगी। और जो दिन का तापमान, जो धूप निकल रही थी, दिन का तापमान ज़्यादा चल रहा था 18-20 डिग्री सेल्सियस के आसपास, उस तापमान में गिरावट आएगी। तो दिन और रात्रि तापमान में जो अंतर ज़्यादा था वो कम होगा और फसलों के लिए लाभदायक भी है, क्योंकि उस कंडीशन में जब दिन में धूप निकल रही थी और तापमान ज़्यादा था और रात्रि में तापमान बहुत कम 4 से 5 डिग्री के आसपास बना हुआ था, उस कंडीशन में पाला पड़ने की भी संभावना रहती है। बारिश से न्यूनतम तापमान में वृद्धि होगी और जो अधिकतम तापमान है, दिन का तापमान है, उस तापमान में गिरावट आएगी। तो ख़ास तौर से सरसों की फसल है, गेहूं की फसल है, इसके लिए बहुत ही लाभकारी है। बारानी, चने हैं, सभी फसलों के लिए ये बहुत ही अच्छी बरसात है और सही समय पे हो रही है। किसानों को बेनिफिट है, स्पेशली जो बैरानी एरिया है जहाँ पे पानी की उपलब्धता नहीं है, उनके लिए तो ये वरदान है, क्योंकि और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। हलवासिया विद्या विहार की छात्रा लावण्या ने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया है। लावण्या ने दैनिक व्यायाम दिनचर्या के रूप में स्टेडियम ट्रैक पर अधिकतम दूरी तय करने का रिकॉर्ड बनाया। छात्रा ने फरीदाबाद व रेवाड़ी मैराथन में 10 किलोमीटर की दौड़ लगाई थी, जिसके चलते छात्रा का नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया।
विद्यालय पहुंचने पर विद्यालय प्रशासक द्वारा छात्रा लावण्या को सम्मानित किया गया। कलवा से विद्या विहार की छात्रा लावण्या ने स्टेडियम ट्रैक पर अधिकतम दूरी तय करने का रिकॉर्ड बनाया। छात्रा लावण्या ने फरीदाबाद मैराथन में 1 घंटा 6 मिनट 43 सेकंड में 10 किलोमीटर दौड़ व रेवाड़ी मैराथन में 1 घंटा 1 मिनट और 1 सेकंड में 10 किलोमीटर की दौड़ पूरी की। छात्रा लावण्या ने 11 वर्ष 3 महीने और 5 दिन की उम्र में ताऊ देवीलाल स्टेडियम गुरुग्राम में ट्रैक पर 15 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे 22 मिनट और 43 सेकंड में पूरी की थी। पिछले 2 वर्षों से छात्रा अपने विद्यालय में अभ्यास कर रही है। छात्रा का नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया। उसे मेडल, प्रमाण पत्र व बुक देकर सम्मानित किया गया। विद्यालय पहुंचने पर विद्यालय प्रशासक द्वारा छात्रा लावण्या को मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया। विद्यालय प्रशासक डॉक्टर शमशेर सिंह अहलावत, प्राचार्य विमलेश आर्य ने लावण्या को बधाई देते हुए शानदार प्रदर्शन हेतु तारीफ करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मेरा नाम लावण्या है। मैं 6th में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम हलवासिया विद्या विहार है। हम गुड़गांव में स्टेडियम है ताऊ देवीलाल स्टेडियम में 15 किलोमीटर मारी थी। जब 15 किलोमीटर मारने के बाद हमने जो रिकॉर्ड था वो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के पास भेजा था। उसने वो कंफर्म कर दिया, हाँ, तो फिर मेरा नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया। विमलेश आर्य, प्राचार्य हलवासिया विद्या विहार भिवानी हरियाणा। आज हम सब बड़े गौरवान्वित हैं कि हमारी एक छोटी सी बेटी लावण्या जो कि क्लास 6 में पढ़ती है, उन्होंने एक एशियाड रिकॉर्ड बनाया है। गुड़गांव में 26 अक्टूबर को 15 किलोमीटर की रेस में जो पहले का रिकॉर्ड था उसको बीट करके, तो ये हम सब के लिए बड़े गौरव की बात है। और मैं समझता हूँ कि इसके लिए जो इनके पिताजी हैं राजेश जी तंवर, इनका पुरुषार्थ, इनकी मेहनत और बच्चों की लगन काम आती है। प्रतिदिन मैं समझता हूँ कि लोहासा स्कूल के ग्राउंड में, चाहे वो आंधी हो, बरसात हो, गर्मी हो, सर्दी हो, जब मैं यहाँ सुबह भ्रमण के लिए आता हूँ तो उस समय ये 3 तो ज़रूर मिलेंगे, दोनों बहन भाई हार्दिक और लावण्या, और राजेश जी उसकी सुपरविजन में उनकी वीडियो बनाते हुए। तो इस प्रकार से जो सच्ची लगन से जो काम करते हैं, ये वास्तव में भगवान उसको सफलता देता है। मैं राजेश, जो अपने लावण्या है उसने जो ये एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया है उसके बारे में कुछ आपको थोड़ा विस्तार से बता देता हूँ। ये 2 भाई बहन हैं, हार्दिक और लावण्या। ये दोनों यहाँ अपने स्कूल के ही प्रांगण में शुरू से ही 1-1.5-2 साल से लगातार अभ्यास कर रहे हैं मैदान के ऊपर। और जो हमारे स्कूल का जो फुटबॉल ग्राउंड है उसमें ही इन्होंने अपनी जितनी भी दौड़ है वो पूरी की है। और एक जो हमारा इससे पहले हार्दिक जी का जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड है वो भी है, हमने दर्ज कराया था लाइव चलाकर। और ये दोनों बच्चों को पहली बार स्टेडियम के ट्रैक पर ले जाया गया कि आप स्टेडियम पे ट्रैक पे कितना टाइम में और कितनी रेस लगा सकते हैं। तो इन्होंने पहली बार में ही वहाँ 10 किलोमीटर प्लस का हमने सोचा था, तो इन्होंने 15-15 किलोमीटर दोनों ने पूरी की थी, जिसमें लावण्या जी को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने मैक्सिमम डिस्टेंस बाय चाइल्ड ओवर स्टेडियम ट्रैक, सिंथेटिक ट्रैक के ऊपर। और इन्होंने जो समय लिया वो 1 घंटा 22 मिनट और 43 सेकंड का समय लिया है। और ये रेस भी हमने लाइव की थी, हमारे जो इंस्टा और यूट्यूब अकाउंट है उस पर हम लाइव चलाते हैं। और उसके ऊपर ये लाइव को उन्होंने वहाँ वेरीफाई किया कि हाँ इन बच्चों ने रेस पूरी की है। और लावण्या जी को उन्होंने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए नामित किया है। और उसके बाद में ये मैराथन भी दौड़ती, इससे पहले हरियाणा सरकार की 2 मैराथन ये दौड़ चुकी है, और जिसमें 10-10 किलोमीटर की रेस थी। और ये अब की बार जो रेस है वो 15 किलोमीटर की है। और अब चलते चलते भारत में आर्थिक सुधार के जनक कहे जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर को निधन हो गया। वे 92 वर्ष के थे। मनमोहन सिंह को उनके घर पर बेहोशी आने पर दिल्ली के एम्स में भर्ती करवाया गया था। एम्स में हर तरह के इलाज के बाद भी मनमोहन सिंह को होश में नहीं लाया जा सका। गुरुवार रात डॉक्टर्स की टीम ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पूर्व पीएम के निधन से शोक की लहर दौड़ गई। योजना आयोग और रिजर्व बैंक से लेकर वित्त मंत्री के पद पर रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह साल 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे थे। उन्होंने देश को आर्थिक संकट से उबारने में अहम भूमिका निभाई थी। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि की बात करें तो उन्हें देश के उदारीकरण का जनक कहा जाता है। बतौर वित्त मंत्री
उन्होंने 1991 में वैश्वीकरण और उदारीकरण की शुरुआत की थी। तब देश का दरवाजा खोल उन्होंने दुनिया के साथ अहम आर्थिक और व्यापारिक डील करने का सिलसिला शुरू करवाया। सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए मनमोहन सिंह के नेतृत्व में जून 2005 में सूचना का अधिकार कानून लागू किया गया। इसी तरह सितंबर 2005 में उनकी सरकार ने रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की, जिसमें प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिन के रोजगार की गारंटी देने का कानून बनाया गया। बाद में यही योजना मनरेगा के नाम से मशहूर हुई। मनमोहन के कार्यकाल की अहम उपलब्धियों में जनवरी 2009 में पहचान के लिए आधार कार्ड योजना की शुरुआत को भी माना जाता है। मनमोहन सिंह के दूसरे कार्यकाल के दौरान साल 2013 में देश के गरीब लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया। साल 2008 में कृषि ऋण माफी योजना भी शुरू की गई, जिसमें कृषि संकट को दूर करने के लिए 60,000 करोड़ रुपए के ऋण माफ किसानों को राहत कर प्रदान किए गए। आर्थिक क्षेत्र में इन बड़े कदमों के अलावा मनमोहन सिंह के कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धियों में मार्च 2006 में अमेरिका से हुई न्यूक्लियर डील सबसे प्रमुख है। इस डील के तहत भारत को उन देशों से यूरेनियम आयात करने की अनुमति मिली। 1991 में उन्होंने पहली बार संसद में कदम रखा, जब उन्हें असम से राज्यसभा का सदस्य चुना गया। फिर 1995, 2001, 2007 और 2013 में राज्यसभा के सदस्य बने। 1998 से 2004 के बीच वो राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी रहे। 1991 से 1996 तक नरसिम्हा राव सरकार में मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री की अहम जिम्मेदारी निभाई। 22 मई 2004 का दिन भारतीय राजनीति और कांग्रेस पार्टी के लिए एक ऐतिहासिक दिन साबित हुआ, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। वे लगातार 2 बार देश के प्रधानमंत्री रहे। मनमोहन सिंह का निधन देश, राजनीति और कांग्रेस पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति है। हम दिवंगत नेता को शत शत नमन कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने देशवासियों को कहा अलविदा। भिवानी पहुंची पूर्व सीएम स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला की अस्थि कलश यात्रा, पार्टी व समाज के लोग हुए शामिल। विज्ञान के नूतन प्रयोग और खोज को जानेंगे भिवानी के बाल वैज्ञानिक, कहा जिला शिक्षा अधिकारी। गेहूं, सरसों, चना व मेथी सहित बागवानी की फसलों के लिए बरसात हो रही वरदान साबित। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में छात्रा लावण्या ने दर्ज करवाया अपना नाम, भिवानी का बढ़ाया मान। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।